अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे मैडनेस के बारे में कि काम में मैडनेस क्या होती है और कैसे पता चलता है कि लोग मैड हैं काम में। जो भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ पागलपन होता है काम को लेके, और वही फिर ग्रेट बनते हैं और वही लोगों को याद भी रखा जाता है। पागल लोग जो होते हैं ना, वो दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखते हैं क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है बाकी लोगों से। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो माइकल एंजेलो जो कि स्कल्पचर्स बनाते थे, तो वो जब बनाने बैठते थे स्कल्पचर्स तो 15-15 दिन गुजर जाते थे, और जब वो 15 दिन बाद जूते उतारते थे तो खाल भी साथ उतर जाती थी। तो अब ये पागलपन ही है ना, अपने काम को लेके, उस चीज़ को लेके आप इतना सीरियस हो कि आपने उसको ही सब कुछ समझ लिया, और तभी आप उसमें कुछ कमाल का कर पाते हो और कुछ ऐसा कर पाते हो जो आज से पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ। अब मैडनेस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उसमें लॉजिक ना हो। लॉजिकली चलते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो वाकई सक्सेस को अचीव करते हैं, वो लॉजिक से ही करते हैं, क्योंकि लॉजिक फिर उनको हेल्प करती है उस चीज़ को चैनलाइज करने में। क्योंकि अगर पागलपंती के उसमें आप कुछ भी बनाने लग जाओगे और कुछ भी करने लग जाओगे, राइटर भी हो तो कुछ भी लिखने लग जाओगे, तो उसमें कोई सेंस नहीं रहेगी। इस पे J.K. रोलिंग का एक बड़ा कमाल का कोड भी है, फर्स्ट साइन ऑफ मैडनेस टॉकिंग टू योर ओन हेड। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये कि वो इस बात पे रेफ़र कर रही हैं कि आप ख़ुद से बात करते हो, वैसे भी कर सकते हो, मतलब एक्चुअली कि अब खुद से बात करना, और एक है कि अपने दिमाग में ही अपने आप से बात करना, जिसको थॉट भी कह सकते हो आप, सोचना, वो भी अपने आप से बात करना ही होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैडनेस कोई ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ एक्सेप्शनल लोगों में होती है। मैडनेस किसी में भी हो सकती है, बल्कि सब में होती है। हर बंदे के अंदर एक टच ऑफ मैडनेस होता है। अब कई लोग उसको चैनलाइज कर लेते हैं काम में, तो वो कुछ बहुत बड़ा कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। और कुछ लोगों की फिर अलग अलग जगह पे हो जाती है मैडनेस, जो है वो चैनलाइज। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो उस मैडनेस के साथ, क्योंकि वो तो आपके अंदर इनबिल्ट है। डाउट जो होता है ना काम के बारे में, उससे भी मैडनेस आती है बंदों के अंदर, लेकिन आपको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग है, अब कोई आर्टिस्ट है, वो सोच रहा है नहीं यार ये सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ये सही नहीं है, अनश्योर हो आप, लेकिन आपको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। चाहे आप 20 साल लगाओ, चाहे आप 10 साल लगाओ, कंप्लीट तो आपको करना पड़ेगा। अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका जो टैलेंट है, या जो भी आप कहते हो कि मेरे अंदर कुछ एबिलिटी है, जब मैंने जो मेहनत की, वो सारी ज़ाया हो जाएगी अगर आपने कंप्लीट ना किया। एट द एंड आपको डाउट को किल करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ टच ऑफ मैडनेस तो सब में होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारा ही मैडनेस आप में इनबिल्ट हो। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जो कि आपकी मैडनेस को ट्रिगर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, अकेला रहता है, तो हो सकता है वो किसी ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशन में चला जाए जिसमें ज़्यादातर लोग नहीं जाते, और उसमें कुछ कमाल का क्रिएट करते। तो अब ये क्यों हुआ? अब उसमें मैडनेस आएगी उसकी उस काम में। वो क्यों आएगी? क्योंकि वो सोशल नहीं है। अगर वो सोशल होता तो उसकी एनर्जीज वहीं निकल जाती सारी। अब ये जो पागल लोग होते हैं ना, ये नॉर्मल में सेटल नहीं होते। ये रूल्स को ब्रेक करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, और दुनिया भी इनको पागल ही कह रही होती है। दुनिया कह रही होती है भाई कर क्या रहे हो, पागलपंती है जो तुम कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं बिलीव होता है अंदर। वही मैंने कहा ना कि अब वो एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकता है, हर बंदे के अपने ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, तो उससे भी हो सकता है। अब ऐसे जो लोग होते हैं, ये अपने दिमाग से आने वाली आवाज़ों को ज़्यादा सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू दुनिया की आवाज़ों को। तभी वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी एक अलग आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब इस तरह के जो लोग हैं, जीनियसेस भी बोल सकते हैं इनको, इनका सिंक जो होता है ना, किसी ऐसी चीज़ के साथ होता है जो कि इनसे बहुत बड़ी होती है। नहीं तो वो ख़ुद तो नॉर्मल लोग ही होते हैं, लेकिन उनका सिंक ऐसा होता है कि वो उनसे वो इम्पॉसिबल काम करवा देती है। अब आप इसको, आई थिंक आप इसको प्यार भी कह सकते हैं उस काम के तरफ जो वो करना चाहते हैं। अब अगर एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो अगर आप इलॉन मस्क की एग्जांपल ले लें, इलॉन मस्क ने जो भी बिजनेसेस आज तक किए हैं, वो
ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं अकॉम्प्लिश करने। अगर आप देखें जितने भी किए, इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला ले लें या स्पेस एक्स ले लें, जो भी वो करते हैं वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है अचीव करना, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं और कर ही लेते हैं अचीव। तो अब ऐसा ही है कि फिर ऐसे लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। मैडनेस जो है ना वो प्रोवोक करने से भी आती है, जिससे गुस्सा आता है, और अगर आप उसको चैनलाइज कर लो काम में तो बड़ा फ़ायदा है। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है क्रिस्टियानो रोनाल्डो में, उनके करियर में जब भी वो 2 या 3 मैचेस उनके ऐसे निकल जाते हैं जिनमें वो गोल नहीं कर सकते, तो वो फिर और स्ट्रांगली आते हैं वापस, या उनके बारे में कोई कुछ उल्टा बोल देता है तो फिर वो और स्ट्रांगली वापस आते हैं और उसको गलत प्रूव करते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उनमें। अगर क्रिएटिविटी में मैडनेस की बात की जाए तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश की जा रही होती है, क्योंकि वो चीज़ रियलिटी नहीं हुई होती, लेकिन वो थॉट, वो कह सकते हैं आप, वो पैशन, वो प्यार आपको कहता है कि नहीं यार ये पॉसिबल हो सकता है, अभी नहीं है लेकिन ये पॉसिबल हो जाएगा, अभी ये एक ड्रीम है लेकिन ये रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है अगर इस पे काम किया जाए तो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो जीनियसेस होते हैं वो रूल्स को ब्रेक करते हैं। तो अगर उनको कोई इंस्ट्रूमेंटेशन ना समझ में आए तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो इन्वेंट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं मार्क एप्पलबॉम, उन्होंने एक अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, उसको वो माउस कीटियर कहते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने किससे बनाया हुआ है, कंघियों से, व्हील से, रॉड से, स्प्रिंग से, मतलब वो पूरा बना हुआ है। और वो कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूँ इसका दुनिया में और वो क्यों बनाया है, क्योंकि वो पियानो से बोर हो गए थे। तो अब ये कितनी बड़ी चीज़ है कि उनको इंस्ट्रूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप राइटर्स की भी एग्जांपल ले सकते हो। अब राइटर्स होते हैं पूरी पूरी ज़िंदगियाँ लगा देते हैं कि किताब लिखने में। उसके अलावा आप देखो कि वो कोई, ज़्यादातर राइटर्स जो है ना वो कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं करते, वो पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, वो अपना एक स्टाइल इन्वेंट करते हैं। अब वो चाहे आएगा तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके ही, लेकिन वो यूनिक होगा। तो वो ऐसे स्टाइल्स को प्रैक्टिस करते हैं जो कि फिर बाद में जाके एक उनकी एक आइडेंटिटी बना देता है राइटिंग की कम्युनिटी में। तो गाइज़ आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।